गूगल लेड ऑफ एम्प्लॉइज, सिटी बैंक लेड ऑफ एम्प्लॉइज एंड ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी ले ऑफ्स कंटिन्यू हो सकते हैं। ले ऑफ्स आर स्केरी। जब मैं टिकटॉक में था तो मैंने ये ले ऑफ का सिनेरियो बहुत ही पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व किया और समझा, क्योंकि टिकटॉक जब इंडिया में बैन हुआ था इन ईयर 2021 वहाँ पे ले ऑफ्स अनाउंस हुए थे और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक इम्पैक्टेड एम्प्लॉय को सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा डर ये होता है कि अपने वो एक्सपेंसेस को कैसे मीट कर सकता है। क्या उसकी सेविंग, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट, क्या उसका इमरजेंसी फंड इतना है कि वो इस पीरियड को डील कर सके, वो इस पीरियड को हैंडल कर सके और निकल सके। तो उसी पीरियड को एज एन एक्सपीरियंस मान के, एज ए लर्निंग लेके मैंने 2021 में कुछ एक एक्शन स्टेप्स लिए थे और अपने आप को ऐसे रिस्क के लिए, ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए मैंने तैयार किया और ये समझा कि कभी भी ऐसा कुछ अनफोर्सिन इवेंट, रिस्क आए तो मैं उसको मैनेज कर सकूं और उसको झेल सकूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो कुछ ऐसे एक्शन स्टेप्स बताना चाहता हूं ताकि आप उसको समझें, उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सेल शीट दूंगा जो मैंने उस ईयर में बनाई थी और मुझे आज भी वो हेल्प करती है अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए। पर लेकिन पहले समझते हैं वो एक्शन स्टेप्स क्या है। फर्स्ट, कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपको इस स्टेप में एक बेसिक सी एक शीट बनानी है जहां पे आपको ये लिखना है कि आपकी क्या इनकम एज अ सैलरी और क्या आपके एक्सपेंसेस, और उस एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करनी है। आपकी नीड्स, आपके वांट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट। जो आपके एक्चुअल खर्चे होते हैं वो आपको लिखने की आपकी एक इनकम है वो इन 3 कैटेगरीज में कहाँ जा रही है। आपकी नीड्स में जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी वांट्स जो आपकी डिजायर्स होती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट। जब आप ये लिखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी इनकम या अपने मनी को कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कहाँ ओवर कर रहे हो, कहाँ अंडर कर रहे हो। पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला रूल ये है कि आपको अपने मनी से रिलेटेड पता होना चाहिए वो कहाँ स्पेंड हो रहा है। जब आपको बजटिंग या कैश फ्लो मैनेजमेंट शीट बनाओगे तो हम एक सेकंड स्टेप पे जाते हैं, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जो नेसेसिटी का एक्सपेंस है, जो नेसेसिटी कैटेगरी में जो एक्सपेंस आए हैं वो एक्सपेंस है जो जीने के लिए जरूरी है, उसका इंटू 6 मंथ्स, इंटू 6 उतना फंड आपको क्रिएट करना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। तो मैंने भी यही एक्शन लिया था, कैश फ्लो मैनेजमेंट में से नेसेसिटी एक्सपेंस का इंटू 6 एक फंड क्रिएट करने के लिए गोल क्रिएट किया कि मुझे ये फंड बनाना है ताकि कल को जब ये रिस्क मेरे सामने आएगा तो मैं एटलीस्ट अपने 6 मंथ्स या 3 मंथ्स मैनेज कर सकूंगा खुद ओन फंड से। इमरजेंसी फंड का आपको पता चल जाएगा इस सेक्शन से कि आपको इमरजेंसी फंड कितना क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस स्टेप में आपको बजटिंग शीट या कैश फ्लो मैनेजमेंट शीट से ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट जो पर्सनल फाइनेंस रूल है वो कहता है कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर एंटायर मनी शुड गो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी इस बजटिंग रिपोर्ट में से ये देखना है कि टोटल आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप 20% से कम कर रहे हो तो कोशिश करो जो आपके डिजायर के या वांट्स के एक्सपेंसेस हैं उसको कम किया जाए और उसको इन्वेस्टमेंट में मूव किया जाए, क्योंकि इवेंचुअली ये वही मनी है जो आपको काम आएगा अपने मुश्किल पीरियड में। पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल होता है कि 50% नेसेसिटी एक्सपेंस, 30% योर वांट्स और डिजायर एंड 20% इन्वेस्टमेंट। तो मैंने भी जब वो कैश फ्लो मैनेजमेंट की वो शीट बनाई थी और इस स्टेप पे आया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ एक अपनी जो वांट्स या डिजायर के एक्सपेंसेस होते हैं उसको मूव करके, मतलब उसको रिड्यूस करके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। तो मैंने जब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, मेरे को वो इमरजेंसी फंड में भी ऐड हुआ और कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी ऐड हुआ, कुछ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स। फोर्थ स्टेप, इंक्रीज योर इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली हर एक कॉर्पोरेट आपको देता है, लेकिन मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। उस समय 2021 में मेरी अपनी खुद की इंश्योरेंस भी थी और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी, बट मैंने अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो मैंने इंक्रीज किया था। थोड़ी प्रीमियम की कॉस्ट ऐड जरूर हुई, बट एक पीस ऑफ माइंड मिला कि कल को अगर पर्सनल लेवल पे भी कुछ हुआ तो मैं ये हेल्थ इंश्योरेंस से मीट कर पाऊंगा वो एक्सपेंस। सेकेंड, मैंने टर्म इंश्योरेंस ली हुई थी, तो आइडली ये कि आपको भी टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मैंने 2021 में उसका कवर इंक्रीज कर दिया था ताकि अगर मुझे या मेरे साथ कुछ ऐसा अनफोर्सिन इवेंट लाइक एक्सीडेंट या हेल्थ से रिलेटेड कुछ होता है तो वो लाइफ कवर मेरी फैमिली के लिए यूजफुल होगा। तो अपना इंश्योरेंस कवर देखो और उसको इंक्रीज करो। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको बाय करनी चाहिए। लास्ट एक्शन स्टेप, जब आपको ये पता चल गया कि आपके नेसेसिटी एक्सपेंसेस कितने, आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर पा रहे हो, आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर पा रहे हो,
तब आपको ये पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से। मैं जनरली म्यूचुअल फंड्स करता हुआ आया हूँ शुरू से 2013 से, बट 2021 में मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा विच इज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, विच इज दी स्टॉक मार्केट। बट मुझे ये समझ में आया कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए इजी नहीं है, तो मेरे को ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। बट डायरेक्टली किसी स्टॉक के बारे में समझना, उसको ट्रैक करना आसान नहीं था। तो एक प्रोडक्ट मुझे पता चला स्मॉल केस के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और वहां से मेरी एक नई इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करते मेरा एक छोटा पोर्टफोलियो भी क्रिएट हुआ। सो दैट्स हाउ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैं सेव कर रहा हूँ मनी, उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करते हुए। तो ये कुछ मैंने एक्शन स्टेप लिए ताकि मैं अपने मनी को मैनेज कर सकूं, विच इज थ्रू दी कैश फ्लो मैनेजमेंट शीट। अपनी इमरजेंसी फंड को मैं क्रिएट कर सकूं, अपने इन्वेस्टमेंट को मैं बढ़ा सकूं, थर्ड स्टेप पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने इंश्योरेंस कवर्स को मैं बढ़ा सकूं एंड इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा और उसमें इन्वेस्ट किया। नाउ द गिव अवे इज, मैं आपको वो शीट शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड। इसमें आपको सिर्फ फिल इन करना है, सारी टेबल्स बनी हुई है, आपको सिर्फ फिल इन करना है आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके इंश्योरेंस, आपके इन्वेस्टमेंट एंड अपने आप एक लास्ट पेज पे एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगी जहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपके डेट ज्यादा है, क्या आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको एक थॉट प्रोसेस मिल जाएगा ताकि आप एक्शन ले सको और अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सको। ये पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूं और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं carahuljain.in@gmail.com। अगर आपको लिंक से डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको पर्सनल ईमेल भी फॉरवर्ड कर सकता हूं। अब ये तो हो गई पर्सनल फाइनेंस की बात की ले ऑफ से हमें पर्सनल फाइनेंस पे इम्पैक्ट क्या आता है, लेकिन मेरी कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं कि ऐसे पीरियड से का जो रिस्क है, ले ऑफ के पीरियड का जो रिस्क है वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस और एजुकेट अबाउट पर्सनल फाइनेंस। स्कूल में पर्सनल फाइनेंस हमारे करिकुलम में नहीं होता है और ना ही कभी भी या कॉलेजेस में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। बट द पॉइंट इज, आप मनी अर्न तो कर रहे हो बट मनी मैनेज को करना नहीं सीख रहे हो, क्योंकि जब आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो डिसमैनेजमेंट हो जाएगी और आपका मनी काम नहीं करेगा ग्रो करने के लिए। तो आपको बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए पर्सनल फाइनेंसेस के, जो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी वीडियोस में बताने के लिए। बट आप और भी चैनल्स को फॉलो करें, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नहीं कि जो वो प्रैक्टिसेस कह रहे हैं आप वही फॉलो करें, उस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने सिनेरियो, अपने पर्सनल सिनेरियो पे इंप्लीमेंट करके देखिए कि क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल फाइनेंस। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड, अपग्रेड योर स्किल सेट्स। आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है, एआई आ रहा है या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, टेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको अपनी इंडस्ट्री या अपनी जो प्रोफाइल है उसमें अपने आपको अपग्रेड करते रहना, सो दैट आप हमेशा रेलिवेंस बने रहें उस टीम में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ले ऑफ का रिस्क आप अपने आप ही रिड्यूस करते जा रहे हैं बिकॉज आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं, राइट? वो बहुत जरूरी है। थर्ड इज डेवलप योर प्रोफेशनल नेटवर्क। आपको अपने जॉब के बियॉन्ड, मतलब अपनी कंपनी के बियॉन्ड एक नेटवर्क भी बिल्ड करना चाहिए, एक प्रोफेशनल नेटवर्क, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, ताकि जब ऐसा कोई मुश्किल पीरियड आता है तो वही नेटवर्क आपको हेल्प करता है, या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। और वो कैसे हो सकता है? लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ लोगों को रीच आउट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए विदाउट एनी मोटिव। इट्स लाइक कोल्ड ईमेल और कोल्ड रीचिंग आउट टू एनी पर्सन। तो आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए, कोशिश करिए नेटवर्क को बिल्ड करना और रिलेशनशिप बनाना, ताकि कल को आपको किसी की जरूरत है तो वो नेटवर्क आपकी हेल्प करेगा। और आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, नेटवर्क हेल्प करता है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है और एक्चुअली ये वो एक्शन प्लान है जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है और मुझे रियली हेल्प किया है। आई एम श्योर ये आपको भी हेल्प करेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इजीली हो सकता है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।